नमस्कार, मैं मिथिलेश अपने YouTube चैनल साहेब ज्ञान पर आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग एक पथिया डोंगल महुआ में कविता कर रहे थे, जिसमें कि 3 कविता हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ये चौथा कविता है दोस्तों हम लोग के बीच में। ये चौथा कविता है दोस्तों हम लोग के बीच में, जिसका शीर्षक है दोस्तों ये तबे हमें कभी नाय। तबे हमें कभी नाय भी श्री ए.के. झा के द्वारा लिखा गया है। इसी कविता को आज हम लोग अच्छे से समझेंगे। लिखा गया दोस्तों, इसमें होता क्या है कि कभी कभी आपको समझ में नहीं आया, कहने मतलब इतना अच्छा से स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, जिस वजह से आपको हो सके दिखाई ना दे, लेकिन हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा और कुछ यहाँ से भी देखने की कोशिश कीजिएगा। यदि कवि माने सुधे पारे, यदि कवि माने सुधे पार, तबे हमें कवि नाय। यदि कवि के मतलब अपने आप को बताते हैं कि कवि आखिर कवि जिसे कहते हैं, कवि का यदि ऐसा व्यवस्था है तो हम अपने आप को कवि नहीं कह रहे हैं, हम एक कवि नहीं है। वही बता रहे हैं कि कवि कैसे कवि कहना चाहिए, उसके बारे में बता रहे हैं कि यदि कवि माने सुधे पार, तबे हमें कवि नाय। तबे हमें कवि नाय मतलब कवि का मतलब यदि चुप रहना होता है तो हम कवि अपने आप को नहीं कहेंगे। यदि कवि काम नटुआ नाच, यदि कवि का जो काम है वो नटुआ नाच है, मतलब नाच की तरह नाचना यदि कवि का काम है, ताओ हम कवि नाय, फिर भी हम कवि नहीं हैं। कवि का मतलब यदि नाचना होता है तो हम इसका मतलब हम कवि नहीं हैं। यदि कवि माने किलकी करवैया, किलकी करवैया, यदि कवि माने किलकी करवैया, ताबो हमें कवि नाय। ठीक है, ताबो हमें कवि नाय। इसके बाद में फिर बोल रहा है, यदि कवि माने हवे गवैया, ताबो हमें कवि नाय। कह रहा है कि यदि कवि माने किलकी करवैया, मतलब कवि माने यदि हंसने वाला होता है, हंसाने वाला होता है, फिर भी हम कवि नहीं हैं, फिर भी हम कवि नहीं हैं। यदि कवि का मतलब होता है गवैया, मतलब गाने वाला होता है, फिर भी हम अपने आप को कवि नहीं मानते हैं। कीने की मतलब किस लिए, कि इसलिए कि यदि कवि माने गवैया, ताबे हाँ, यदि कवि मतलब गवैया, मतलब कवि अगर गाने वाले को कहेंगे, ताबे शेरा कविता लता मंगेशकर। तो इसका मतलब कि लता मंगेशकर को हम लोग कवि समझेंगे। यदि कवि माने नचवैया, यदि कवि माने बस नचवैया, तबे महाकवि उदय शंकर को फिर हम लोग कवि मानेंगे। यदि कवि का मतलब होता है गाने वाला, तो फिर लता मंगेशकर को हम लोग कवि कहेंगे। यदि कवि का मतलब होता है नचवैया, मतलब नाचने वाला, तो उदय शंकर जो कि एक डांसर थे, फिर उसे हम लोग कवि कहेंगे, है ना। तब कह रहे हैं तब यदि कवि माने साहित्यकार, यदि कवि माने साहित्यकार, यदि कवि माने साहित्यकार और कविता माने भावे गुणे विचारिक धार, और कविता के मतलब भावे मतलब समझना, भाव को समझना, गुणना मतलब गुणे, विचारिक धार, भावने का मतलब बुझने का, विचारने का जो धार है, उसे कविता कहेंगे, कवि कहेंगे, जो भावता है, मतलब समझता है, विचारता है। तबे हम हूँ एगो छोट मोट कवि। कहने मतलब कि यदि नाचने वाले को, गाने वालों को, हंसाने वाले को, इस तरह के लोगों को यदि कवि कहेंगे तो हम कवि नहीं हैं। यदि साहित्यकार हैं, भावते हैं, बुझते हैं अपने आप को, कुछ इंसान के हृदय की बात को समझते हैं, तब हम एगो छोट मोट कवि हैं। इसके बाद में है दोस्तों, जाने नाय जे नाय किलकी करवैया, जाने नाय जे किलकी करवैया,
हमें अपन कविता पढ़बो। हम जो हैं सो हम कोई किलकी करने नहीं जानेंगे, हम अपन कविता पढ़बो। हम अपना कविता पढ़ेंगे। मानुष महत्व मतिता गढ़बो, मतलब मनुष्य के जो महत्व है उसकी उसकी भावना को हम गढ़ेंगे। मनुष्य के जो महत्व है उसकी विचार को हम गढ़ेंगे, उसके विचार को हम बताएंगे। ठीक है। उसके बाद में है पारबो नाय पीद के नाचे भाई। पारबो नाय पीद के नाचे, मतलब हम उछलने कूदने नाचने नहीं पाएंगे। पारबो नाय पीद के नाचे भाई, हम उछलने कूदने नहीं पाएंगे। यदि कविता माने नाच गान तबे हमें कवि नाय। यदि कविता माने नाच गान तबे हमें कवि नाय। यदि कविता का मतलब होता है नाचना गाना तो हम कवि नहीं है। कवि का मतलब होता है एक दूसरे का मन का दुख दर्द तकलीफ मनुष्य की क्या अंतः आत्मा से निकली हुई आवाज़ है उसको समझना, तब हम एक छोटा मोटा कवि हैं। अभी हम लोगों ने देखा दोस्तों, ये जो कविता था ये ख़त्म होता है यहाँ पे, जो तबे हमें कवि ना है। इसके बाद में फिर हम लोग दूसरे कविता की तरफ चल रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, हमारा जो 5वीं कविता जो हुआ महुआ महता मनीता। महुआक मनीता, महुआक मनीता का मतलब हुआ दोस्तों, महुआ तो समझ रहे हैं, महुआ के मनीता मतलब उसका महत्व, महुआ का महत्व। इसका जो लेखक है दोस्तों अतुल चंद्र मुखर्जी हैं, श्री अतुल चंद्र मुखर्जी हैं इसका लेखक। हम लोग महुआ के जो महत्व है उसके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। कह रहा है दोस्तों, इस पंक्ति में कह रहा है, महुआ रे तोर तोर में जो कते ना गुण हो। महुआ रे तोर में जो कते ना गुण हो। तोर में मतलब बहुत सारा गुण है। महुआ को कहा जा रहा है कि ए महुआ तुम में बहुत सारे गुण है। तो गुनेक सब बात कहे नाय पारबो। तोर गुनेक सब बात कहे नाय पारबो। तुम्हारा जो गुण है तुम्हारा सब बात को हम नहीं कहने पाएंगे। तुम्हारा जो गाछ है इसके बारे में कहा जा रहा है, तोर गाछ टाक नाम हीरा जेकर से पावो ही गुड़ घी चीरा। तुम्हारा जो गाछ है ओकर नाम हीरा है। तुम्हारा गाछ के नाम हीरा है जेकर से पावो ही माने हमें मिलता है गुड़ मतलब गुड़, घी, बैंगन, चीरा मतलब गुड़ चूरा बैंगन घी, मतलब कहने मतलब अच्छा चीज़ तुम्हारे मतलब इतना अच्छा चीज़ इतना महत्व की चीज़ है कि इसे गुड़ चूड़ा घी बैंगन से नवाजा गया है, के नामों से नवाजा गया है। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देख रहे हैं इस लाइन को। इस लाइन के बारे में कहा जा रहा है दोस्तों, इस लाइन के बारे में कहा जा रहा है, तोरा सिझावल परे खाए में बड़ी मजा घरे। तोरा सिझायल परे खाए में बड़ी मजा घरे। इस लाइन में कहा जा रहा है, तोरा सिझावल परे खाए में बड़ी मजा घरे। तुम्हें जब सिझाते हैं, तुम्हें सिझाने के बाद में सिझा करके अपने घर में खाने में बहुत मज़ा आता है। खुशी खुशी बाँटी खात लोग घरे बाहरे। खुशी खुशी बाँट करके लोग घर में चाहे बाहर में खाते हैं तुम्हारा फल को। इसके बाद में कहा जा रहा है दोस्तों, ये जो लाइन है, तेतेर बिया देले पारे स्वादे बाढ़ई चमत्कार। तेतर के जो बिया होता है उसे देने के बाद में, तेतर बिया का मतलब होता है डोरी के तेल। तेतर मतलब होता है डोरी होता है जिसे हम लोग डोरी बोलते हैं। तेतर बिया देले पारे स्वाद बाढ़े चमत्कार, तीर गुने काया कहब कतेक बार। तोर गुने काया कहब कतेक बार। तुम्हारा गुण जो है उसका जो गाथा है, तुम्हारा गुण गाथा
कहब कते बार, तुम्हारा जो गुण है उसी कथा हम कितनी बार कहेंगे, बहुत बहुत अच्छा तुम्हारा कथा है, इसी के बारे में कहा जा रहा है। फिर हम लोग ये देख लेते हैं, इसमें कहा जा रहा है दोस्तों, तो गाछ टाक नाम महूल, मतलब तुम्हारा गाछ का जो नाम है वो महूल है, फ़ायदा सबके अति बहुल, माने फ़ायदा इससे लोगों को, फ़ायदा सबके माने फ़ायदा सबों को बहुत ज़्यादा है, अति बहुल मतलब बहुत ज़्यादा है। तोर फर टाका नाम कचरा, तोर फर टाका नाम कचरा, तुम्हारा जो फल है उसका नाम है कचरा, जिसको हम लोग डोरी बोलते हैं। हमारे यहाँ डोरी, डोरी का बहुत सारा नाम होता है, पीछे जो तीतर बोले वो भी बोले, उसका भी वही नाम है, और ये भी कचरा भी उसी का नाम है, जिसे हम डोरी बोलते हैं। डोरी से तेल निकाला जाता है, ठीक है, उसी के बारे में कहा जाए। तोर फर टाक नाम कचरा, गिदर बुदरू जनी मरद सभी छछरा, मतलब तुम्हारा जो फल है, तुम्हारा फर टाक नाम, तुम्हारा फर का नाम जो कचरा है, गिदर बुदरू जनी मरद सभी छछरा, मतलब इसे खाने के लिए जो है लोगों का, मतलब छिछरापन वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, लोग कहते हैं ना कि खाने के लिए काफ़ी छटपटा जाता है, कोई भी चीज़ को, चटपटोर आदमी जो होता है कुछ भी खाने के लिए व्याकुल हो जाता है, उसी के बारे में कहा जा रहा है कि तुम्हारा जो फल है, तुम्हारा फल को खाने के लिए गिदर बुतरू जनी मरद सभी लोग छटपटा जाता है, सभी लोग चाहता है फल को खाना। इसके बाद में कहा जा रहा है दोस्तों, इस लाइन को हम लोग लास्ट में देख लेते हैं। तोर गोटा से तेल हवेक अति चमत्कार, तुम्हारा जो गोटा होता है, तुम्हारा जो मतलब गोटा का मतलब दाना, महुआ का दाना क्या होता है, डोरी होता है। तोर गोटा से तेल हवेक अति चमत्कार, तुम्हारे तेल का जो चमत्कार होता है उस तुम्हारे गोटा से बना तेल होता है, तुम्हारे दाना से बना हुआ जो तेल होता है वो तेल बहुत चमत्कार होता है। कमियाँ सब मालिश करत दर्द से भई लाचार, जो कमियाँ मतलब काम करने वाले लोग जो रहते हैं, जो दर्द से एकदम लाचार रहते हैं, उनका दर्द ठीक कर देता है, मालिश करने से उनका दर्द ठीक कर देता है। उसके बाद में नीचे है, तोर तेल से छकाएं छटरा और 12 रोटी, तोर तेल से छटाएं छटरा और 12 रोटी, मतलब तुम्हारा तेल से छका मतलब छकाता है, छनाता है घरों में। छटरा मतलब होता है, हम लोग के यहाँ बोला जाता है इसको, छटरा को हम लोग के यहाँ बोला जाता है, क्या बोलते हैं उसको, अरसा बोला जाता है, जो कि चावल को पीस करके उसमें गुड़ मिला करके और तेल में जो छाना जाता है छटरा, तो इसी छटरा के बारे में कहा जाता है। छटरा के बारे में ही ये कहा जा रहा है, तोर तेल से छकाए छटरा और 12 रोटी, ठीक है। उसके बाद में नीचे छोटा नागपुर एक सौगात पैठवे परिपाटी, छोटा नागपुर में जो हमारे मैंने यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ कहीं सौगात जो है, सौगात के रूप में कहीं गेस्ट के रूप में जाते हैं, कहीं हितई में जाते हैं, तो उसे ले करके जाने की नियम है हमारे यहाँ का, परिपाटी है हमारे यहाँ का, ठीक है, जो छान करके जो लेके जाते हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं, बेटी घरे पताए देवे समधिन के हटई गरब, तोर गुने काया कते ये हम कहब, जब हम समधिन के यहाँ जाते हैं, बेटी के घर जब हम समधी के यहाँ जाते हैं, समधियारा जाते हैं, वहाँ भी हमारा खूब मान होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा गुण ही ऐसा है, महुआ के वजह से समधियारा में भी हमारा खूब मान होता है, बहुत मान होता है। इसके बाद में जो है अगली लाइन कह रही है, तोर काठ से बनई खेती जुवाइट हार, तुम्हारा जो काठ है, तुम्हारा जो लकड़ी है, इससे बनाया जाता है खेत के लिए, खेती करने के लिए जुवाट और हार, माने हल और जुवाट भी बनाया जाता है। जेकर बिना किसान हवत बड़ी लाचार, जिसके बिना किसान जो है पूरा लाचार रहता है, बहुत जोरी होता है उनको जुवाट और हर, तो वो कभी कभी महुआ की लकड़ी से ही बनाया जाता है। इसके बाद है दोस्तों, थोड़ी सी और बड़ी कर लेते हैं इसे। इसके बाद है दोस्तों ये, महुआरे तोर में जे कतेक गुण, तनी निंदा कर ले पाछे रागे लागे तुम्हें, कह रहा है दोस्तों कि महुआ तुम में इतना गुण है कि तुम्हारे पीठ के पीछे यदि हम किसी से तुम्हारा शिकायत करेंगे तो तुमको बहुत गुस्सा आएगा,
क्योंकि तुम में इतना गुण है। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों आगे क्या है। इसमें कहा जा रहा है कलाली में गेल परे। कलाली में गेल परे का मतलब हुआ कि जहाँ पे दारू बनता है वहाँ पे कलाली में गेल परे महक ले नाकी मुँह भरे। वहाँ इतना महकता है। कलाली मतलब जहाँ पे दारू बनता है उस दारू से वहाँ का जगह इतना महकता है कि महक से नाक और मुंह सब भर जाता है। इसके बाद दोस्तों आगे थोड़ा और है, इसे हम लोग देख लेते हैं। ये है, इसमें कहा जा रहा है मारा मारी गारा गारी होई बड़ी बेसहब। मारा मारी, जो लोग वहाँ से आते हैं दारू पी करके जो आते हैं वो लोग आपस में या अपने घर परिवार में या समाज में मारा मारी गारा गारी बहुत करते हैं। इतना करते हैं कि वो बेसहब हो जाता है, मतलब सहने से ज़्यादा हो जाता है, सहा नहीं जाता है कभी भी। तोर गुने कथा कते जे हम कहा, तुम्हारा इतना गुण है महुआ कि हम क्या कहेंगे। तुम्हारा गुण का कथा, बहुत गुण है तुम में, जो ना होना चाहिए वो भी हो जाता है तुम्हारी वजह से। उसके बाद कहा जा रहा है अतुल मास्टर एह मनिता। अतुल मास्टर जो है वहाँ का, कहीं के गांव में एक अतुल मास्टर हैं, उसके बारे में कहा जा रहा है कि अतुल मास्टर का यह मनिता, उनका यही इच्छा है, अतुल मास्टर जी का ये इच्छा है तोर लकड़ी से बनाई दिया चिता। मतलब कि महुआ की लकड़ी से ही हमारा चिता बनाया जाए, यही अतुल मास्टर जी का इच्छा था। सोचिए, अतुल मास्टर जी को महुआ से इतना लगाव है, इतना प्रेम है महुआ से, या महुआ का हर पार्ट से इतना लगाव है कि उनका कहना है कि हमारा जो चीता होगा वो महुआ की लकड़ी से ही होगा। ठीक है, इसके बाद में है दोस्तों ये अंतिम देख लेते हैं। इसमें है, इसमें कहा जा रहा है अंत काले से चिता में सुखे सुतल रह महुआ रे तोर गुने कथा कते हम कहा। कहा जा रहा है कि जब मेरा अंत समय आएगा, वही कह रहे हैं अतुल मास्टर जी, उस समय हम महुआ की चिता में बहुत ही चैन से एकदम सोएंगे। ये महुआ, तुम्हारा इतना गुण है कि तुम्हारा कथा हम कितना कहेंगे, बहुत तुम में गुण है। तो दोस्तों ये हमारा था कविता। इसके बाद हम लोग अगली कविता में मिलते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और शेयर भी करें ताकि अन्य लोगों को भी, जो भी खोटा स्टूडेंट होंगे, उन तक हमारा वीडियो पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्त।